हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने यूट्यूब पे अपने भौतिक भूगोल से रिलेटेड 3 वीडियो डाले हैं जिसमें पूरी थ्योरी मैंने बताई है। तो उसी क्रम में आज भौतिक भूगोल में जो एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम्स में, उसमें से टाइप 1 मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ कि इससे पहले थ्योरी मैंने पढ़ा दी है, तो अब एमसीक्यू आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो आइए करते हैं भौतिक भूगोल से रिलेटेड टाइप 1 जो क्वेश्चन आते हैं टाइप 1 टाइप के। इसी तरह मैं जितने भी टाइप हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 और भौतिक भूगोल में टाइप 9 तक, टाइप 1 से टाइप 9 तक एमसीक्यू दिए हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे टाइप 1 के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतराल होता है। किसी स्थान पर जो ज्वार भाटा उत्पन्न होती हैं उसमें कितना अंतराल होता है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी 12 घंटे 26 मिनट सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक बात करते हैं कि चंद्रमा एवं सूर्य की किरण आकर्षक शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार तथा सागरीय जल को नीचे गिरकर पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार तथा ज्वार के 6 घंटा 13 मिनट बाद भाटा आता है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पर जल चक्र मौजूद है। कौन से ग्रह पर जल चक्र मौजूद है। तो जल चक्र जो है पृथ्वी पर मौजूद है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके थोड़ा विस्तार की बात करते हैं। जल चक्र पृथ्वी पर मौजूद है। जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल के बीच जल के परिसंचरण को जल चक्र का नाम दिया गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्षुद्र ग्रह जिसको एस्ट्रॉयड कहते हैं, सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं। जो क्षुद्र ग्रह हैं सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं। तो जो क्षुद्र ग्रह हैं मंगल और बृहस्पति के मध्य क्षेत्र में सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे से लेकर सैकड़ों किलोमीटर आकार के पिंड हैं। इसकी उत्पत्ति ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे खंडों से हुई है। तो इसलिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, निम्नोक्त ग्रहों में से किसको पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। तो किसको पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। इसके बारे में विस्तार पूर्वक बात करते हैं। तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा या पृथ्वी की बहन कहा जाता है। शुक्र को भोर का तारा एवं सांझ का तारा भी कहा जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं। तो मंगल और बृहस्पति। बात करते हैं विस्तार में। तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के मध्य क्षेत्र में सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे से लेकर सैकड़ों किलोमीटर आकार के पिंड हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना है। तो सूर्य का पृष्ठीय तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। बात करते हैं विस्तार में। तो सूर्य धधकता हुआ गैस का वृहद गोला है जिसकी व्यास पृथ्वी से 100 गुना तथा उसके आयतन से 1,00,000 गुना अधिक है। सूर्य के धरातल का तापक्रम 11,000 डिग्री फ़ारेनहाइट है या 6,000 डिग्री सेल्सियस तथा केंद्रीय भाग को 5 करोड़ बताया जाता है। 5 करोड़ डिग्री फ़ारेनहाइट बताया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई भी चांद या कहें उपग्रह नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बुध ग्रह।
तो विस्तार में इसकी बात करते हैं। बुध सूर्य का सबसे निकटतम तथा सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध के अलावा शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। तो अगर बात आती है किस किस के पास कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहते हैं? तो मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। बात करते हैं विस्तार में। तो मंगल का सतह लाल होने के कारण इसे लाल ग्रह कहते हैं। इस ग्रह पर वायुमंडल अत्यंत विरल है। मंगल के 2 उपग्रह हैं जिसके नाम फोबोस तथा डीमोस हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो हमारे सौरमंडल में जो सबसे चमकीला ग्रह है तो वह है शुक्र, ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं विस्तार में। शुक्र ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरा ग्रह है। सभी ग्रहों में यह सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। इसे पृथ्वी की बहन के रूप में भी जाना जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल होने के कारण सर्वाधिक तापक्रम भी इसी ग्रह पर पाया जाता है। शुक्र ग्रह को ही शाम का तारा और सुबह का तारा भी कहा जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया, सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का जो सबसे अधिक गर्म ग्रह है वह है शुक्र ग्रह। बात करते हैं विस्तार में। शुक्र सूर्य से निकटवर्ती दूसरा ग्रह है। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रचुरता है। इसके कारण यहाँ प्रेशर कुकर की दशा उत्पन्न होती है। यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी? तो आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी थी? गैलीलियो ने। मंदाकिनी क्या होती है? मंदाकिनी होती तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, मंदाकिनी कहलाता है। ब्रह्मांड में करोड़ों मंदाकिनी हैं। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसमें दुग्ध मेला या आकाशगंगा कहते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। यदि हम समुद्र तट पर बैठकर 2 सूर्यास्तों के बीच बीतने वाले समय को मापें तो उससे हम अनुमान लगा सकते हैं। उससे हम किसका अनुमान लगा सकते हैं? तो उससे हम पृथ्वी की त्रिज्या का अनुमान लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। सूर्य के वर्णमंडल में गैसों के तूफान दिखाई देते हैं, किस कारण? तो सूर्य के वर्णमंडल में गैसों के तूफान सूर्य ग्रहण के कारण दिखाई देते हैं, सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। इसमें ऑप्शन नंबर 4 लग गया है, सॉरी, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। बात करते हैं विस्तार में। तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। बात करते हैं विस्तार में। हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौरमंडल में आकार की दृष्टि से ग्रहों का क्रम इस प्रकार है। सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में। तो विशाल ग्रह सबसे बड़ा बृहस्पति है। देखते हैं जिसमें बृहस्पति सबसे पहले आता है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, बृहस्पति उसमें सबसे पहले आता है। बृहस्पति के बाद शनि आएगा। शनि बृहस्पति के बाद केवल 3 ऑप्शन में दिया गया, तो इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो सौर परिवार से कौन संबंधित नहीं है? इसमें आपका निहारिका सही हो जाएगा। अब निहारिका क्या होता है? एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होता है, जिसे निहारिका कहते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से सबसे ठंडा कौन सा है? तो सबसे ठंडा ऑप्शन नंबर 3 प्लूटो हो जाएगा, क्योंकि यह सूर्य से काफ़ी दूर है, इसीलिए इसे बौना ग्रह भी कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन सा खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया सबसे दूर कौन सा है, प्लूटो। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, इसीलिए इसे ठंडा ग्रह भी कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 19, पल्सर होते हैं, पल्सर क्या होते हैं? तेज़ी से घूमने वाले तारे। पल्सर तेज़ी से घूमने वाले तारे होते हैं। 20, विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा क्या है? विषुवत रेखा उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं, या इसे ही भूमध्य रेखा भी कहते हैं। सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? तो सूर्य के बाद सबसे नज़दीक तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी है। ऑप्शन नंबर सी। सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? तो सूर्य की बाह्यतम परत को किरीट कहते हैं, और इसे ही कोरोना भी कहते हैं, जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। किस ग्रह को सांध्य तारा कहते हैं? तो अभी मैंने बताया था कि शाम का तारा, सुबह का तारा किसको कहते हैं? तो वह शुक्र को कहते हैं, क्योंकि यह सूर्य से निकटतम दूसरा ग्रह है। पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो पूर्व से पश्चिम भ्रमण करने वाले ग्रह का नाम यूरेनस है। यूरेनस आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। उस आकाश गंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है? उस आकाश गंगा का नाम जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है, तो उसका नाम हो जाएगा दुग्ध मेला। दुग्ध मेला। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में देखे जाते हैं? क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। पृथ्वी के निकटतम कौन सा ग्रह कक्षा में रहता है? तो पृथ्वी के निकटतम बुध ग्रह कक्षा में रहता है। निम्नलिखित में से किसे सुबह का तारा कहते हैं? तो यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। शुक्र सुबह का तारा, शाम का तारा शुक्र को कहते हैं। निम्नलिखित में से वह ग्रह कौन सा है जो रात के आकाश में लाल दिखाई देता है? तो अभी क्वेश्चन पहले आया था, रात के आकाश में मंगल लाल दिखाई देता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशालतम ग्रह है? 3-4 बार यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। सबसे विशालतम ग्रह बृहस्पति। बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग, तो बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? अभी मैंने ऊपर क्वेश्चन नंबर ये देखिए 27 में बात करी थी, वही क्वेश्चन फिर आ गया। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध। सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा एक विस्फोटी तारा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो पृथ्वी जितना बड़ा शुक्र ग्रह जो है। निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? तो ब्लू प्लैनेट किसे कहा जाता है? पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट या नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष से यह जल की अधिकता के कारण नीला दिखाई देता है। बात करते हैं सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? अभी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र होता है। सूर्य का निकटतम ग्रह, फिर वही क्वेश्चन आ गया। सूर्य का निकटतम ग्रह बुध है। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ देखते हैं। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को आतपन कहते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। निम्न में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? तो ग्रहों के चारों घूमने उपग्रह बुध तथा शुक्र नहीं है। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह, फिर क्वेश्चन रिपीट हो गया, ऑप्शन नंबर 4 बुध हो जाएगा। निम्न में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं? अभी ऊपर क्वेश्चन आया था, फिर वही रिपीट हो गया, बुध तथा शुक्र। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है? तो बृहस्पति के अंदर गैलीलियन उपग्रह डीमोस नहीं है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। 43 वह ग्रह कौन सा है जिसका पृष्ठीय ताप सर्वोच्च है?
तो कौन सा ग्रह पृष्ठीय सर्वोच्च है? शुक्र का। बात करते हैं विस्तार में। शुक्र ग्रह के सतह का तापमान 462 डिग्री सेल्सियस है। इसी कारण यह सौर प्रणाली का सबसे गर्म ग्रह है। बादलों की परतें घनी होने के कारण इसका तापमान अधिक है। क्वेश्चन नंबर 44, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? तो सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। फिर आते हैं, सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। तो क्या हो जाता है सूर्य ग्रहण? जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है तो उसे क्या कहते हैं? तो जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है तो उसे प्रच्छाया या उम्रा कहते हैं। ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग है। तो ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग प्रच्छाया है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या 8 है। सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती है? तो सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया 3 भाग में विभाजित हो जाती है। सूर्य आतप का पृथ्वी पर आसमान वितरण मुख्यतः किसके कारण होता है? तो सूर्य आतप का पृथ्वी पर आसमान वितरण मुख्यतः पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। क्वेश्चन नंबर 51 में दिया है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? 3 जनवरी को सूर्य के सबसे निकट आ जाती है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? तो यह केपलर के प्रथम नियम के द्वारा किया गया था। बात करते हैं 53, 1948 में विकसित बिग बैंग सिद्धांत के निम्न में से कौन सा वैकल्पिक सिद्धांत जो ये बताता है कि ब्रह्मांड परिवर्तित नहीं होता है, भले ही इसमें समय के साथ विस्तार होता है? तो यह बताया था स्टेडी स्टेट यूनिवर्स ने। क्वेश्चन नंबर 53। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की, विषुव तब होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर के ऊपर होता है। ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य रेखा तब विषुव होता है। इक्विनॉक्स होता है जब, इक्विनॉक्स कब होता है? जब यही क्या है? विषुव। अभी ऊपर देखिए आ गया, वहाँ पर लिखा था विषुव, यहाँ पे क्या लिखा है? इक्विनॉक्स। तो यह दोनों चीज़ एक ही हैं। तो इसमें जो दिया गया है दिन और रात बराबर होते हैं। बात कर लेते हैं इक्विनॉक्स, 2 बार आ गया है तो बात कर लेते हैं इक्विनॉक्स क्या होता है। तो इक्विनॉक्स एक खगोलीय घटना है जिसमें पृथ्वी की भूमध्य रेखा सूर्य के केंद्र से होकर गुजरती है। यह घटना पूरे साल में 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर को घटती है। इक्विनॉक्स वाले दिन पूरे ग्रह पर दिन और रात की समय अवधि लगभग एक समान होती है। सूर्य और वायुमंडल अपवर्तन के कोणीय आकार के कारण दिन रात की समय अवधि पूर्णतः समान नहीं होती है। बात करते हैं 46 की, पृथ्वी जिस समय सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति होती है, तो उस समय उसकी स्थिति एफिलियन होती है। एफिलियन बात करते हैं विस्तार में। जून अयनांत के 2 सप्ताह बाद जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है तो पृथ्वी अपसौर बिंदु पर सूर्य से बहुत दूर होती है। इसके विपरीत दिसंबर अयनांत के 2 सप्ताह बाद जब उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होती है तो पृथ्वी उपसौर बिंदु पर सूर्य के निकट होती है। 57 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? तो तारामंडल से सप्तऋषि को पश्चिमी निवासी बिग डिपर के नाम से जानते हैं। आइए विस्तार में बात करते हैं। बिग डिपर अर्थात सप्तऋषि तारामंडल के 7 चमकीले तारों का एक तारापुंज है, इसीलिए इसे सप्तऋषि कहते हैं। हिंदू नक्षत्र विज्ञान में इसे 7 महान ऋषियों के संग्रह सप्त अर्थात सप्तऋषि मंडल के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक तारे का नामकरण एक पौराणिक हिंदू ऋषि के नाम पर किया गया है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की, निम्नलिखित में से किसे बौना ग्रह कहा गया है? तो जो बौना ग्रह की बात है तो
इसमें ऑप्शन नंबर सबसे बौना ग्रह तो जो है प्लूटो हो जाएगा, लेकिन इसमें प्लूटो दिया नहीं गया है, तो इसलिए एरिस हो जाएगा। बात करते हैं विस्तार में। एरिस और मंडल का सर्वाधिक भारी और दूसरा सबसे बड़ा बौना ग्रह है। यह बौने प्लूटो की तुलना में 27% अधिक भारी है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्ञात पिंड है जहां अंतरिक्ष यान द्वारा नहीं जाया जा सकता। सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो अभी कुछ क्वेश्चन पहले ही बात हुई थी। सूर्य के सबसे ऊपरी परत को कोरोना अर्थात किरीट कहते हैं। तो सूर्य के फिर क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 16, सूर्य के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी कोरोना। 61, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है तो सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है? तो सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर वर्ष में 2 बार चमकता है। क्वेश्चन नंबर 63, यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे 2 गुना बड़ा नहीं है तो वह क्या में परिवर्तित हो जाता है? किस में परिवर्तित हो जाता है? पल्सर में परिवर्तित हो जाता है। बात करते हैं विस्तार में। यदि तारा लगभग सूर्य के आकार का है या उससे छोटा है तो वह श्वेत बौने अर्थात ठिगने तारे में परिवर्तित हो जाएगा। यदि तारा सूर्य से बड़ा है लेकिन सूर्य से 2 गुने आकार का नहीं है तो वह न्यूट्रॉन तारे या पल्सर तारे में परिवर्तित हो जाएगा। यदि तारा सूर्य से कई गुना बड़ा है तो वह ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएगा। तो यह थे क्वेश्चन नंबर भौतिक भूगोल के क्वेश्चन टाइप 1 के 63 क्वेश्चन। जैसा कि आप देख सकते हैं अब टाइप 2 यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो मैंने टाइप 1 के सारे MCQ प्रश्न करवा दिए हैं। ठीक, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, जितना हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।